हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉज और एक फोर स्टार्ट बटन है। आज हम उन्हीं बटन्स के बारे में बात करेंगे। इन बटन्स को हम कहते हैं रिट्स और बेसिकली ये हमारा दे रखा है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। मान लिए कि आपके पास एक लैंड है पर ना तो आप इस लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं और ना ही कोई फेंसिंग करा सकते हैं, तो आप क्या इस प्रॉपर्टी को फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखी हैं। अगर हमारे पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं होगा तो हम कैसे अपनी फंडामेंटल राइट्स को फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। फर्स्ट वी हैव आर्टिकल 13 जिसमें हमारा जुडिशल रिव्यू है। जुडिशल रिव्यू ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास कर सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे। एंड देन वी हैव आर्टिकल 359 डील करता है इमरजेंसी से। किससे डील करता है? हमारा इमरजेंसी से, कि इमरजेंसी के टाइम ही बस हम फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज कर सकते हैं कुछ ऑन सर्टेन कंडीशन। उसके अलावा हम कभी भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। और दूसरे जो 2 आर्टिकल्स हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं आर्टिकल, वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से डील करता है और आर्टिकल 226 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 32। तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में दे रखा है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है और ये स्ट्रेच करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 32 भी एक खुद में एक फंडामेंटल राइट है। When it comes about the ingredients, आर्टिकल 32 का एक पार्ट कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल 32 को अप्रोच कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो वो इंडिविजुअल की बात करता है। और 32 का दूसरा पार्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है। इसी बेसिस पे आर्टिकल 32 को हार्ट एंड B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। एक्सक्यूज मी, द मार्कर, आई हैव लॉस्ट द मार्कर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली द मार्कर टूट गया है अभी। ठीक है, ओके, सो सॉरी। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है बेसिकली आपका, मैंने बताया था 2 इंग्रेडिएंट्स है कि इंडिविजुअल जो है अपनी राइट इम्प्लीमेंट करा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है 5 तरह की। उसके बाद जो है इसी रीज़न से हमें आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बोला जाता है? हमारा गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम आर्टिकल 32 और 226 का डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजंस है बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 32
क्या आप जानते हैं आर्टिकल हाई कोर्ट का जो रिट जूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है बेसिकली ओनली है फॉर फंडामेंटल राइट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। और आर्टिकल 226 जो है इट कैन बी फॉर एनी अदर पर्पस। तो ये बेसिकली आपका मेजर डिफरेंस है कि 32 को हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ करता है, और आर्टिकल 226 वो एनी अदर पर्पस होता है। अब कोई भी इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली अपनी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, बट उसे ये रीज़न बताना होगा कि उसने पहले हाई कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच करा अंडर 226। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिट्स पे। तो बेसिकली ये पहले रिट्स देख लेते हैं। रिट्स क्या है? रिट्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़ है जो आपका सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 मैंने आपको बताया था उसमें इशू होता है, हाई कोर्ट 226 में होता है। 5 तरह की रिट्स है, पहले मैंने आपको बोल दिया, हीबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्यू वारंटो, ये सारे लैटिन टर्म्स हैं जिन्हें अभी हम समझेंगे। उसके बाद राइट्स किस लिए, रिट्स किस लिए इशू होती हैं? टू इन्फोर्स राइट्स। अगर मैं किसी को, मान लिया आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप रिट्स इशू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपनी फंडामेंटल राइट के लिए। अब्यूज़ ऑफ पावर, अगर कोई व्यक्ति है जो एक पावरफुल पोजीशन पे, या वो अपनी किसी पब्लिक ड्यूटी को इन्फ्रिंज, पब्लिक ड्यूटी को नहीं प्रॉपरली कर रहा है, तो उसके लिए भी हम जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। और अब मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल रिट्स जो है दे आर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Coming to the first type, that is habeas corpus. Habeas corpus basically है you may have the body. You may have the body का मतलब है कि मान लिए किसी व्यक्ति को आपने इलीगली डिटेन कर लिया, तो वो इंसान जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा। और पर्पस होता है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। अगर कोई पर्सन है जिसको अनलॉफुली डिटेन करा गया है, मान लिए कि उसने अपना जो पनिशमेंट का टाइम था वो कंप्लीट कर लिया, बट अभी भी उसको जेल में रखा हुआ है, इलीगली रखा हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एनी डिटेन पर्सन, कोई भी जो डिटेन पर्सन है वो कर सकता है, और एनी थर्ड पार्टी और अ फ्रेंड और अ रिलेटिव भी कर सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। सिर्फ अगर स्टेट होगा उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, और अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने यही आपका फंडामेंटल राइट वो आपको इलीगली डिटेन करा है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इशूड है बाय आर्टिकल 32, ये तो आपने देख ही लिया। उसके बाद जो है इससे हीबियस कॉर्पस के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडी और इमीडिएट रेमेडी प्रोवाइड करता है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब इट इन्फोर्सेस, कोई भी आपकी कोई इंसान है जिसकी कोई लीगल या पब्लिक ड्यूटी है और वो पूरी तरह से नहीं कर रहा है, उतनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, देन उसके लिए हम मैंडेमस पे जाते हैं। मैंडेमस जो है यूज़ होता है टू इन्फोर्स लीगल और अ पब्लिक ड्यूटी नॉट परफॉर्म्ड। इट इज़ इशूड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अगेंस्ट इशू हो सकता है। पर वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर पब्लिक ड्यूटी। किस लिए करता है? इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर पब्लिक ड्यूटी एंड अगेन दैट इज़ रिपीटेड। उसके बाद इट इज़ नॉट इशूड अगेंस्ट अ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या कोई प्राइवेट बॉडी है, तब आप उसके नहीं कर सकते हो, उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। कमिंग टू सर्चोरारी, सर्चोरारी होता है टू बी सर्टिफाइड।
एंड टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई लोअर कोर्ट है उसने ऐसा डिसीजन दे दिया है जो कि नहीं सही है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो उस जजमेंट को रिव्यू करेगा। तो इट इशू होता है टू क्वॉश दैट इलीगल जजमेंट। मान लिए एक्सेस ऑफ जूरिसडिक्शन हो गया कि कोई पर्टिकुलर केस है जो 5,000 तक का, मान लीजिए पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन उसका 5,000 है, बट उसने 10,000 तक का केस देख लिया, तो वहाँ पर देयर इज़ लैक ऑफ जूरिसडिक्शन। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्लाइड पर लिखा है, इट इज़ इशूड व्हेन देयर इज़ लैक और एक्सेस ऑफ जूरिसडिक्शन। इट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ एरर ऑफ लॉ। मान लिए कोर्ट ने कोई लोअर कोर्ट ने कोई एरर कर दिया, तब भी ये आपका अप्लाई होता है, या फिर आपकी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, इट इज़ ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशल। और ये जो रिट है ये सिर्फ जुडिशल और क्वासी जुडिशल बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू होती है। प्रोहिबिशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, इट प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर्स। जैसे आपने सर्चुरारी में देखा, सर्चुरारी में रिव्यू करा जाता है, ठीक है, मतलब उसने डिसीजन दे दिया, अब रिव्यू होगा। प्रोहिबिशन क्या होता है, जैसे आप सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बस उसको याद रखना। प्रिवेंशन को प्रोहिबिशन याद करना, क्योर को जो है सर्चुरारी याद करना। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि पहले उस पर रोक लगा दी जाती है कि वो उसका एक्सेस ऑफ जूरिसडिक्शन हो रहा है। प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर्स। उसके बाद सुपीरियर कोर्ट होता है, इट ओनली अप्लाइज अगेंस्ट जुडिशल। ये दोनों रिट, सर्चुरारी और प्रोहिबिशन, दोनों जुडिशल और क्वासी जुडिशल बॉडीज़ के ही अगेंस्ट इशू हो सकती हैं। इट मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द फाइनल डिसीजन इज़ गिवन। जो फाइनल डिसीजन देने से पहले ही उस पर रोक लगा दी जाती है। जैसे सर्चुरारी में रिव्यू होता है डिसीजन देने के बाद। प्रोहिबिट करता है एंटिटी को फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द केस फर्दर। द मेन पर्पस जो होता है इज टू करेक्ट, तो जो बेसिकली जूरिसडिक्शनल एरर्स को करेक्ट करने के लिए वी हैव प्रोहिबिशन। कमिंग टू द लास्ट रिट जो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को ना आप क्यों से याद रखना, क्यों, ठीक है। ये रिट जो है इशू होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम। होता है कि मान लिए कोई ऑक्यूपेंट है, कोई मान लिया आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें देयर इज़ सर्टेन क्वालिफ़िकेशंस, बट कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके पास वो सर्टेन क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी उसने वो पब्लिक ऑफिस डील कर रखा है, तो आप उसके अगेंस्ट क्यों वारंटो फाइल कर सकते हो कि वो क्यों बैठा हुआ है इस पोजीशन पे जब उसके पास ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। ये जो है रिट प्रिवेंट करता है अनलॉफुल यूसर्पेशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस। कोई भी पब्लिक ऑफिस पे अगर कोई पर्सन इलीगली बैठा है, उसके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप क्यों वारंटो इशू कर सकते हो। तो कमिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन टेस्ट योर नॉलेज। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड द क्वेश्चन इज, कौन सा रिट, विच रिट इज़ इशूड टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग दिस जूरिसडिक्शन। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सही से दे पा रहे हो तो आप इस वीडियो को रिव्यू कर फिर से देखना। तो देयर आर विच रिट इज़ इशूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग दिस जूरिसडिक्शन। ऑप्शन ए हीबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडेमस, ऑप्शन सी सर्चुरारी एंड डी इज़ प्रोहिबिशन। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। एज प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए इस तरह की और सीरीज़ लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।